दोस्तों ये वीडियो मैंने काफी इमरजेंसी में बनाई है और मैं हर एक उस ज्ञानवान से कहना चाहती हूँ जो पुरानी आर्मी के नाम पर न्यू आर्मीज को ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें बुली करते हैं और उनकी इंसल्ट करते हैं। नई आर्मीज को ये कहकर कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, और जब तुम्हें बीटीएस के बारे में सब कुछ पता ही नहीं है तो तुम आखिर किस तरह की आर्मी हो और तुम इस फैंडम में रहने लायक नहीं हो। और आज एक आर्मी बहुत ही ज्यादा सैड भी थी। उसने सैड होते हुए कमेंट किया कि मैं कभी कभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। जो ओल्ड आर्मी है वो न्यू आर्मी को बुली करती है, उनसे सवाल करती है, तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि मैं इस फैंडम को छोड़ ही दूं, क्योंकि पुरानी आर्मी हमें यही जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पता है और हम नई आर्मी हैं, हमें ज्यादा नहीं पता, तो हम ये फैंडम छोड़ ही दें। ऐसा गिल्ट फील होता है। और आर्मीज ये कोई नया कमेंट नहीं है, मेरे पास आया है। पहले भी काफी आर्मी परेशान होकर मुझसे इस बारे में बात कर चुकी है, तो मुझे लगा कि अब इस पर वीडियो ही बना देना चाहिए और उन लोगों को जवाब जरूर देना चाहिए जो कि ना बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान बनते हैं, क्योंकि वो पुरानी आर्मी है बस इसी वजह से। आखिर क्यों? तो खुद सोचो कि क्या ये फैंडम सिर्फ पुरानी आर्मी से चला सकते हैं? क्या इस फैंडम में कोई नया नहीं आ सकता? इस साथ इस आर्मी ने और भी सारी बातें कही जो कि काफी ज्यादा इमोशनल करने वाली थी, हर्ट करने वाली थी। सब ओल्ड आर्मीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो ये है कि इस फैंडम को हम बना के रखें और नई आर्मीज को हम रास्ता दिखाएं, ना कि उन्हें और भी ज्यादा भड़काएं कि वो फैंडम छोड़कर चले जाएं। क्या यही है पुरानी आर्मीज की जिम्मेदारी, कि खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना? और एक बात मैं कहूँ आप लोगों से, कोई भी ओल्ड आर्मी हो, चाहे जितनी ओल्ड आर्मी हो, इनफैक्ट अगर 10 साल भी हो गए हैं ना, तब भी हमें सारी चीजें नहीं पता है यार। अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं बिजी रहती हूँ और कई सारे इंटरव्यू बीटीएस के छूट गए हैं जो मैं देख ही नहीं पाई। अब मैं खुद नहीं देख पाई हूँ तो सोचो मैं आपको कैसे बताऊंगी। और अगर उससे रिलेटेड कोई मुझे सवाल पूछ लेगा तो मुझे नहीं आएगा, जाहिर सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। तो क्या मैं आर्मी नहीं हूँ? क्या मैं ये फैंडम डिजर्व नहीं करती? क्या मैं इस फैंडम के लायक नहीं हूँ? ये हर एक आर्मी के लिए, कोई नई आर्मी हो पुरानी आर्मी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसे बीटीएस के बारे में पूरी तरह की जानकारी नहीं है तो वो इस फैंडम में नहीं आ सकता, तो वो उस फैंडम के लायक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो नई आर्मीज को इस बेसिस पर जज करता है कि तुम्हें चीजें पता ही नहीं है, तो आर्मीज ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल पूछने के इंटेंशंस कैसे होने चाहिए ये इंसान को एक जिम्मेदार इंसान बनाता है। ये जिम्मेदारी इंसान को पता होनी चाहिए कि वो क्या सोचकर सवाल पूछ रहा है। आपको बता दूं कि मैंने भी कई सारे सवाल के वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक बात रहती है, इसलिए नहीं कि मैं नई आर्मीज को सैड कर दूं, उन्हें मजबूर कर दूं ये सोचने पर कि उन्हें तो बीटीएस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या वो बीटीएस आर्मी होने के लायक है? क्या वो इस फैंडम के लायक है? इस आर्मी ने यह भी कहा कि मैंने कई बार सोचा कि इस फैंडम को छोड़ दूंगी, मुझे गिल्ट फील होता है, मुझे खुद पर ऐसा लगता है कि शायद मैं आर्मी नहीं बन सकती या मैं आर्मी नहीं हूँ। और आपको बता दूं कि वोटिंग को लेकर वोट को लेकर भी कई आर्मी बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। इनफैक्ट वो आर्मी जो वोट देना चाहती है बट उनके पास साधन नहीं है यार, उनके पास नहीं है, फोन ही नहीं है या घर पे अलाउ नहीं करते ऐप्स के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब चीजों के बीच ऐसा नहीं है कि वो फैंडम में नहीं आ सकते। तो जो भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं ना, फिलहाल इस पे मैं बाद में बात करती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि देखो किस इंटेंशन से सवाल किए जाते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाती थी तो मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है कि मैं कभी भी न्यू आर्मी को सैड करने के लिए क्वेश्चंस नहीं करती थी। मैं हमेशा इसलिए करती थी कि आप OD7 के बारे में जानो। मतलब अगर मैं एक एक मेंबर के बारे में सवाल करूंगी, सारे जवाब सही देने के चक्कर में ना आप सारे मेंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा रहती थी कि देखो सारे ही मेंबर, सातों के सातों ही मेंबर बहुत ही अच्छे हैं। उनकी जर्नी आपको पता ही है, कितने ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने करा, कितना हार्डवर्क करा। और आर्मीज यही चीज सीखने वाली होती है। ये नहीं कि आप किसी फैंडम में आ गए किसी की शक्ल देखकर कि अरे वो तो हैंडसम दिखता है। ये फैंडम का मतलब नहीं होता, आइडल का मतलब ये नहीं होता। आइडल का मतलब होता है कि आप उसकी अच्छी चीजों को फॉलो करो, उसने लाइफ में क्या क्या झेला है उसको जानो, जिससे आप भी अपने लाइफ में वो चीज फॉलो करके हर चीज को बीट कर पाओ, आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। फैंडम का मतलब, आइडल का मतलब ये नहीं होता किसी की खूबसूरती को देखकर लट्टू हो गए, बस इतना काफी है। इसलिए सवाल नहीं किए जाते किसी नई आर्मी को नीचा दिखाने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं सवाल किए जाते कि उसे गिल्ट फील हो और फैंडम छोड़कर चला जाए। सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि सामने वाले को नॉलेज मिले, उसे आगे की जिंदगी में बढ़ने में मदद मिले, इंसल्ट करने के लिए नहीं। और मैं कोई 10 साल पहले के इंटरव्यू को सवाल आपसे पूछती हूँ तो नई आर्मी तो नहीं बता पाएगी। क्या बता पाएगी? तब तो वो थी ही नहीं है। और इतने सालों में बीटीएस ने इतनी इंटरव्यू दिए हैं, इतनी सारी चीजें बोली हैं, एक एक इंटरव्यू में एक एक पॉइंट जो किसी को याद ही नहीं है। अगर हमने सुना भी है ना तो हमें याद नहीं है, या हम सुन ही नहीं सकते, हम चाहे जितनी पुरानी आर्मी हो। अगर कोई ये कहे कि मुझे बीटीएस के बारे में सारी कुछ बातें पता है, एक एक बातें पता है, तो मैं ग्रेट हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ग्रेट नहीं हूँ। क्योंकि नॉलेज आपको ग्रेट नहीं बनाता है, आपको ग्रेट बनाता है आपकी इंसानियत, कि आप इस फैंडम में एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा समर्पित हो, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें कितना अच्छा सिखा पाते हो। एक पुरानी आर्मी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। नई आर्मी को भटकाना और इस फैंडम से अलग करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये आप
बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करोगे कि न्यू आर्मी की इंसल्ट करके आप उन्हें इस फैंडम को छोड़ने पर मजबूर कर दो, उन्हें इस पर मजबूर कर दो कि उन्हें गिल्ट फील हो और वो सोचे कि हम आर्मी हो ही नहीं सकते। क्या ऐसे ये फैंडम चलेगा? क्या हम चाहते हैं कि बीटीएस के फैंडम में नई आर्मी आए ही ना? क्या इस फैंडम को पुरानी आर्मी ही चला पाएगी? क्या ऐसे हम इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? सारी न्यू आर्मी, मेरी बात सुनो, आपको कभी भी गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं। पता है, बीटीएस के लिए, अपने आइडल के लिए आपका डेडिकेशन और लॉयल्टी बहुत मायने रखती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बीटीएस के बारे में सब कुछ पता हो। धीरे धीरे सीखोगे, क्योंकि हम पुरानी आर्मी है, हमने भी धीरे धीरे सीखा है और अभी भी हम सीख ही रहे हैं। हम कोई श्रेष्ठ नहीं बन गए, ना ही कभी बन सकते, क्योंकि सीखना जो है ना, वो जिंदगी में पूरी जिंदगी चलता है, पूरी जिंदगी। फिर वो बूढ़ा हो चाहे मरने की कगार पर हो, फिर भी वो सीखता रहता है, क्योंकि जिंदगी में सीखना कभी खत्म नहीं होता। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। तो कभी भी छोटा फील मत करो। पता है हमारे आर्मी ने क्या कहा था? अगर आप अभी फैंडम में आए हो ना, थोड़ी देर पहले आए हो या कल आए हो या अभी जल्दी आए हो या पुराने हो, जो भी हो, जब से आप आए हो ना, ये फैंडम सिर्फ आपका है और कोई भी किसी का हक नहीं है आपको इस फैंडम में निकालने का। बशर्ते अगर आपको कम नॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक अच्छी आर्मी हो। बट बस एक चीज ध्यान में रखो कि अपने आइडल के खिलाफ कभी गलत चीजें मत करो, सिपिंग में मत शामिल हो। बहुत सारे ऐसे गलत चैनल्स हैं जो कि गलत चीजें फैलाते हैं, जो कि बहुत बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आइडल की रिस्पेक्ट करना सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर आप किसी ऐसे पोस्ट में उनको व्यूज दे रहे हो तो एक तरह से उनका सपोर्ट हो रहा है कि बीटीएस के लिए गलत कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में शामिल मत हो, टॉक्सिक मत बनो यार। आइडल हमारे आइडल हैं, वो हमारे हस्बैंड नहीं है, वो हमारे बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर आपका प्यार उनके लिए है तो है, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही। प्यार बहुत खूबसूरत चीज होती है, आपको उससे सुकून मिलता है, मिले, बट टॉक्सिक मत बनो, जहरीले मत बनो जो हमारे आइडल को नुकसान पहुंचाए। और आर्मीज वोट को लेकर भी काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं नहीं कर पाती तो क्या मैं आर्मी नहीं हूँ? देखो, एक बात ध्यान में रखना, वोट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ समय की जरूरत है, हमें सिर्फ समय देना है। अगर आपके घर पे अलाउ नहीं है, बहुत सारी आर्मीज ने मुझसे ये भी कहा है कि मेरे घर पर अलाउ नहीं है, अगर मैं ऐप्स इंस्टॉल करूंगी स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग के लिए या फिर वोटिंग एप्स इंस्टॉल करूंगी तो मेरा भाई उसे अनइंस्टॉल कर देता है। ठीक है, ये घर की प्रॉब्लम है और घर पे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पर जाओ, वहां पर सॉन्ग स्ट्रीम करो। लेकिन अगर आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है और आप सिर्फ बीटीएस के रील्स देख देख के एंजॉय करते हो और आप बीटीएस के लिए अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि है यार, वो डिजर्व करते हैं यार। अगर वो हमें म्यूजिक दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वो इसके लिए एक मेडल डिजर्व नहीं करते? मैं ये नहीं कहूंगी कि वोट मत करो, वोट करो। जिनके साथ प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ रील्स देखकर, एडिटेड रील्स होते हैं, गाने वगैरह देखकर बस एंजॉय करते हैं, तो ऐसा मत करो। बीटीएस के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वोट करो, स्ट्रीम करो। इसके लिए ये नहीं कि वोट करने के लिए दूसरा कोई मोटिवेट करे। अगर दूसरा कोई मोटिवेट करेगा तो ये जो है ना, ये फायदा उसके लिए होगा। ये तो वो ट्रू आर्मी बनेगा ना, आपको भी तो बनना है। आपको अंदर से फील करना चाहिए कि यार हम भी बीटीएस के लिए कुछ करें। और देख, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं और आप वोट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैंडम को छोड़ दो या आप इस फैंडम को डिजर्व नहीं करते। ये उन लोगों के लिए चीजें बोली जाती हैं जो कि एक तो आइडल की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें सिपिंग करेंगे, टॉक्सिक पना दुनिया भर का भरा पड़ा है, बहुत ही अनाप शनाप उटपटांग हरकतें करेंगे, उसके बाद ना तो वोट करेंगे ना स्ट्रीम करेंगे, ऊपर से खुद को आर्मी बोलेंगे। ये सारी चीजें उन पर लागू होती हैं। उन समझना उन्हें है, बुरा उन्हें बोला जाता है। जो भी पुरानी आर्मी है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम नई आर्मीज को रास्ता दिखाएं, उन्हें नीचा ना दिखाएं, है ना? तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखना। और नई आर्मी, ये फैंडम सिर्फ आपका है, आपको फैंडम छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। धीरे धीरे आप भी सारी चीजें सीख जाओगे, बहुत कुछ जान जाओगे, जैसे कि पुरानी आर्मीज को सारी चीजें पता चली हैं। आई होप ये वीडियो हमारी न्यू आर्मीज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही है। और दोबारा दिमाग में कभी भी मत लाना कि अगर आपको बीटीएस के बारे में सारी चीजें नहीं पता तो आप इस फैंडम के लायक नहीं। बिल्कुल नहीं, आप इस फैंडम के लायक हो और हम सब एक फैमिली हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। पुरानी आर्मीज ठीक है, मुझे उन पर तो और भी प्राउड फील होता है क्योंकि काफी सारी पुरानी आर्मीज ने फैंडम को छोड़ दिया है और जो अभी जुड़े हुए हैं ना, वो सच में बहुत अच्छी आर्मी है, जो कि काफी पहले से जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि 2 सालों में जब बीटीएस मिलिट्री में चले गए थे, काफी लोग दूसरे ग्रुप में चले गए, बहुत लोगों ने फैंडम छोड़ दिया, लेकिन अभी भी है यार बीटीएस को प्यार करने वाले। और नई आर्मी जुड़ रही है ना, तो उन्हें मोटिवेट करो, ना कि डीमोटिवेट करो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है।